सो गाइस फाइनली आज हमारे पास द रियल डेफिनेशन ऑफ बिग डैडी एसवी द ऑल न्यू टाटा सफारी 2023 मॉडल। भाई ये फेस लिफ्टेड बस आगे और पीछे से ही नहीं बल्कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है जो कंपनी ने ऐड ऑन किए हैं और मुझे लगता है कि वो इसे बनाने द रियल बिग डैडी एसवी। बाकी क्या क्या फीचर्स मिलते हैं किस प्राइस पॉइंट पर और ये क्या क्या हमें इसमें चेंजेस देखने को मिले सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के चाबी के साथ। और देखो चाबी में सच में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली, वैसी चाबी आपको देखने को मिलती, बट जो चेंज हुआ है वो यहाँ है इस वाले मॉडल में। भाई टाटा सफारी भाई अब क्या ही मैच्योर और एकदम जो एक बोल्ड लुक के साथ तो पहले भी आती थी, बट अब इस सारे एलिमेंट्स चेंजेस होने के बाद जो लुक निकल के आ रही है भाई अलग लेवल। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये आपकी वेलकमिंग फीचर जो है अपनी टाटा सफारी में, वो तो भाई आप सभी को पता है कि भाई ये DRL कम्प्लीटली यहाँ से ये होती है। भाई ये काफ़ी अमेजिंग जो लुक है ये देता है। हालांकि पहले वाले मॉडल में बस हमें दोनों हेडलाइट्स के ऊपर बस DRL देखने को मिलती थी, बट अब ये कनेक्टेड DRL और जो कि काफ़ी अच्छा है जो एक लुक है वो दे रहा है। अब देखो फ्रंट से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो टाटा सफारी है हैरियर से ही मिलती जुलती, बट नहीं ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें चेंजेस करे गए हैं, छोटे छोटे चेंजेस है, बट उस वजह से हम आराम से डिफर कर पाएंगे कि कौन सफारी और कौन हैरियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके ग्रिल को देखो। टाटा सफारी में टाटा हैरियर में हमें कम्प्लीटली ब्लैक ग्रिल देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हमें बॉडी कलर ग्रिल देखने को मिलती है। अब वहीं अगर रियर फ्रंट बम्पर की तरफ अगर आप देखोगे तो फ्रंट बम्पर में भी हमें यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं, जो कि आपकी टाटा सफारी और टाटा हैरियर दोनों को ही यहाँ पे अलग अलग हम वहाँ पे डिफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी हमें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके हेडलाइट हाउसिंग को, तो हेडलाइट हाउसिंग भी यहाँ पे चेंजेस करी गई है, कंपनी ने चेंजेस करे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सफारी की जो ब्रांडिंग है वो लगी हुई है, जो कि अगेन एक काफ़ी एक प्रीमियम जो फील है वो यहाँ पे हमें कराता है और काफ़ी अच्छा भी ये लुक लगता है। और अगर आप इसकी पूरी हेडलाइट हाउसिंग को भी देखोगे तो हेडलाइट हाउसिंग भी हैरियर से यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे चेंज करे गए हैं। और यहाँ पे आपको नीचे में फॉग लाइट एंड ऊपर में हेडलाइट है। अब यहाँ पे आपको LED मिल गई है। अब भाई देखो टाटा नेक्सॉन से ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं फ्रंट लुक के बारे में आपको जस्ट एक वन वर्ड बोलूँ तो भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा माफिया और एक जो भौकाल टाइट करने वाली जो गाड़ी है ना वो आपको ये मिलने वाली है। और देखो रियल बिग डैडी एसयूवी मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि ये सारी जो आप लुक देख रहे हो ना भाई, ये कहीं पे भी लेके जाओगे ना भाई तो आपको एज सच बस रिस्पेक्ट वाली चीज़ें मिलने वाली है, तो वो चीज़ है। बाकी फ्रंट से यहाँ पे हमें ये सारे चेंजेस के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले से और ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्रेश जो लुक है वो निकल के आ रहा है, जो कि अगेन एक काफ़ी एक प्रीमियम फिनिश के साथ, एक प्रीमियम नेचर के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में। तो साइड से अगर मैं यहाँ पे बात करें तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर आप साइड में आओगे तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस होगा इसके अलॉय व्हील। तो अलॉय व्हील में यहाँ पे चेंजेस करेंगे और हाँ टाटा हैरियर से मुझे इसके अलॉय व्हील थोड़ी स्लाइटली बेटर लगते हैं। अब यहाँ पे आपको तीन टायर साइजेस हमें यहाँ पे अवेलेबल है, 17, 18, 19। 17 आपको एकदम बेस वेरिएंट वाले में मिलेगी, 18 और 19 आपको मिलेगी टॉप एंड मॉडल। और यहाँ पे दिस इज़ अ टॉप एंड मॉडल। यहाँ पे आपको 19 इंच के जो व्हील्स है, मतलब 245, 55, R90 इंचेस के जो व्हील है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें आगे और पीछे दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक है। तो भाई ब्रेकिंग के मामले में, सेफ्टी के मामले में भाई टाटा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है। यहाँ पे आपको सफारी की 3D जो मैजिंग है वो मिलती है, जो कि अगेन एक गाड़ी को कहीं ना कहीं प्रीमियम टच जो प्रीमियम फील जो है वो यहाँ पे देता है। अब साइड से हमें यहाँ पे देखें तो देखो साइड से हमें एज सच कोई यहाँ पे बड़ा कोई चेंजेस नहीं मिला है। साइड से हमें वैसे ही कुछ आपको जो पुराने वाली जो आउटगोइंग मॉडल है वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो साइड से हमें यहाँ पे एज सच कुछ भी जो चेंजेस है वो नहीं मिला है। बट लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले से ये वाली गाड़ी अब और थोड़ा आपको फ्रेश निकल के आ रही है फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे इसके अलॉय व्हील चेंज कर दी गई है। प्लस इसके जो बम्पर अगर आप किसी रियर वाले बम्पर मतलब इस पार्ट से अगर आप देखोगे तो रियर बम्पर चेंज होने की वजह से इसकी लुक स्लाइटली थोड़ा अप मार्केट होकर निकल के आ रही है। देखो ये वाली जो रूफ रेल है ये अमेजिंग जो एक लुक है गाड़ी को दे रहा है, मतलब स्टैंड से एकदम मैच कर रहा है भाई गाड़ी की अपनी जो एक भौकाल वाला जो लुक है, जो माफिया वाला लुक है, उससे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। और उसमें भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ओवर कर दिया है या थोड़ा अंडररेटेड लग रहा है, ऐसी वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हैरियर और सफारी में आपको बस लेंथ वाइज आपको बस चेंजेस देखने को मिले हैं। मतलब 4668 mm की जो गाड़ी की लेंथ है वो हमें देखने को मिलती है एंड हैरियर में 4605 mm की मिलती है, तो स्लाइटली थोड़ा बड़ा है। और प्राइसिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देखो प्राइसिंग भी यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग में ऑलमोस्ट सेम रखी गई, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ जो टॉप एंड मॉडल है उसमें हमें यहाँ पे चेंजेस जो है वो मिले हैं। बाकी यहाँ पे जो अगर गाड़ी की चौड़ाई मतलब विद के बारे में बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों हैरियर और सफारी की जो विद है वो मतलब एकदम कम्प्लीटली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई चौड़ाई में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला, बस लेंथ वाइज आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप एक आपकी फैमिली बड़ी आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए, 8 सीटर गाड़ी चाहिए
तो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। हालांकि आप हैरियर के साथ भी जा सकते हो, आपकी छोटी फैमिली है, नॉर्मल 5 लोगों के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए तो हैरियर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी अपने बजट के ऊपर है, अपने चॉइस के ऊपर है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर साइड की तरफ, क्योंकि रियर से भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेंज कर दी गई है टाटा ने। और भाई देखो रियर से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम निकल के आ रही है। देखो मैं आपको यहाँ पे जैसे से ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली जो कनेक्टेड टेल लाइट वाला जो फीचर ये हमें टाटा हैरियर में भी देखने को मिला है, टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिला है, और अब हमें यहाँ पे टाटा सफारी में भी देखने को मिला है। और देखो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ है ये गाड़ी को बहुत एक जो फ्रेश लुक है वो दे देता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको काफ़ी एक जो बोल्ड लुक है वो भी मिलता है, मतलब एकदम भारी लुक जो निकल के आती है गाड़ी की वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सफारी की आपको जो ब्रांडिंग है वो अगेन आपको यहाँ पे रियर में भी देखने को मिलता है, मतलब चारों तरफ आपकी सफारी की ब्रांडिंग, मतलब कहीं पे से भी आप जाओगे तो आपको 100% पता चल जाएगा भाई ये गाड़ी मेरी सफारी है। अगर इनकेस अगर आप इसके लेंथ हो और रेस को आप भूल जाते हो तो जस्ट किडिंग। अब यहाँ पे रियर बम्पर की तरफ भी अगर मैं आए तो रियर बम्पर की स्किड प्लेट भी हमें यहाँ पे चेंज करने मिली है, जो कि इस गाड़ी को एक अगेन काफ़ी एक मैच्योर जो लुक है वो दे रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ ना तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड विद अ मैच्योर एंड बोल्ड माफिया लुक के साथ ये वाली जो गाड़ी है, ये जो टाटा सफारी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये टेल लाइट्स एक्चुअल में मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, काफ़ी अच्छा एक जो रिस्पॉन्स है वो मिलता है, मतलब गाड़ी को जो एक हेड टर्निंग वाली जो डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड भाई देखो एक चीज़ तो है, टाटा सफारी हो गई या फिर टाटा हैरियर हो गई, अभी तक गाड़ी का अगर आपकी इसके पुराने वाले वेरिएंट को भी अगर आप लेके कहीं पे भी जाओगे ना तो भाई देखो लोग मुड़ के देखने वाले हैं, क्योंकि देखो टाटा ही ऐसी पहली गाड़ी थी जो हैरियर ऐसी पहली गाड़ी थी जो इस भौकाल लुक के साथ आया था। आई नो बहुत सारे अब मुझे इसमें बोलेंगे भाई बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती है, मैं वहाँ पे वो चीज़ें को मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी जो डिज़ाइन है और इसकी जो कॉन्सेप्ट निकाल के लाया था टाटा ने वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और वो आज भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक लगता है। अगर आप इसके पुराने वाले वेरिएंट को भी देखोगे तो वो भी एक काफ़ी फ्रेश लुक जो है वो यहाँ देता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ पे सपोज़ करो आपके जो चाबी है वो आपकी पॉकेट में है एंड आप सामान लिए हुए हो, जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप ऐसे पैर नीचे करो एंड आपकी ये जो बूट है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो ये एक फीचर नया ऐड ऑन हुआ है एंड उसके साथ साथ ये अगेन हमें काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स है जो प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं लग्जरी जो ब्रांड्स है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। बट यहाँ पे टाटा ने इसमें सफारी और हैरियर दोनों में ही इसे इंट्रोड्यूस करा था। हालांकि हैरियर की डिटेल्ड रिव्यू हमने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो ज़रूर से जाके आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो देखो तीनों रो अप होने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी बूट स्पेस नहीं मिलती है। हाँ हालांकि आप इसमें जस्ट अपने जो बैकपैक है वो यहाँ रख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो बस ये इतना स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप लाइक सामान अगर आपके पास ज़्यादा है तो भाई देखो आपको 100% ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ये वाली जो अपनी सीट है इसे आपको गिराना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो स्पेस है वो बनेगी। एंड उसके बाद भाई इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा जो स्पेस है वो हमें मिलता है। अब यहाँ पे अगर नंबर्स को हम ध्यान दें तो 680 लीटर्स की जो बूट स्पेस है वो हमें मिल जाएगी थर्ड रो गिरा देने के बाद। एंड वहीं अगर इसके थर्ड और मिडिल रो दोनों को अगर हम गिरा देते तो भाई यहाँ पे एक छोटी सी हैचबैक भी आ जाएगी, मतलब अपनी जो टियागो है ना वो यहाँ पे आराम से हट जाएगी। तो यहाँ पे हमें 5550 लीटर की जो बूट स्पेस है, बूट कैरिंग कैपेसिटी है, वो हमें मिल जाएगी इसके मिडिल रो एंड लास्ट रो दोनों को गिराने के बाद, फोल्ड करने के बाद। तो वो चीज़ है। अब देखो अब बंद करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है बूट को, या तो आप इस बटन को दबाओ या फिर जस्ट आप अपने पैर ऐसे करो एंड ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि भाई देखो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें ये वाली फीचर आती है, बट वो इतना सिमलेसली इतना परफेक्टली काम नहीं करता है। बट यहाँ पे टाटा ने पता नहीं इसमें कौन सा ऐसा जादू टोना करके निकाला है, इतना सिमलेसली और इतना परफेक्टली यहाँ पे काम करता है ना भाई कि मैं आपको क्या, आप जस्ट आप कहीं पे भी पैर लगाओगे ना भाई ये डोर, मतलब ये जो टेलगेट है ये ओपन हो जाएगी। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, बट उसके पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के डोर के बारे में। भाई बहुत ही ज़्यादा हेवी डोर हमें यहाँ देखने को मिलती है। भाई देखो मैंने पहले भी बोला था टाटा है, सेफ्टी में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी है। भाई काफ़ी मोटी जो आपको गेट है वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपको एडास के फीचर्स हो गए, एयर बैग्स हो गए, सब कुछ आपको मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप ने 5 आउट ऑफ 5 इस पर सेफ्टी रेटिंग दी है। तो भाई अगेन टाटा, भाई मतलब अब ऐसी चीज़ें हो गई ना कि पहले लोग टाटा को ऐसे बोलते थे भाई टाटा ऐसा है वैसे, बट अब ऐसा चीज़ हो गया ना कि भाई लेना है तो टाटा ही लेना है, वो वाली चीज़ अब निकल के आ रही है लोगों के मन में। अब यहाँ पे डोर के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलती है, विंडो की कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ मिलता है। अब वहीं अगर इसके इंटीरियर को अगर आप नोटिस करोगे तो पहले हमें इंटीरियर
थोड़ा मतलब ठीक है वो भी, बट अब जो इंटीरियर हमें देखने को मिलता है वो अब और ज़्यादा अप मार्केट प्रीमियम जो एक फील है वो हमें यहाँ पे दिलाता है। अब यहाँ पे मिडिल रो में बैठने के पहले सबसे पहले चलते हैं अपनी जो लास्ट रो है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें थोड़ा आपको चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं लास्ट रो में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मेरी हाइट है 5'10", जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और मैं एक कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो आप हेडरेस्ट है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप आराम से, मतलब हेडरूम भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बाकी हेडरेस्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इसके 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको जो कैप्टन सीट मिलती है, जिसमें आप जो मिडिल की जो सीट है वो आगे पीछे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ताकि पीछे में जो लोग हैं वो भी आराम से बैठ सके। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर मैं इस वाले मिडिल वाले सीट को अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ, लाइक ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा, मतलब ठीक है लॉन्ग राइड के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ फॉर अ शॉर्ट राइड शॉर्ट स्विंग के लिए मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती है, हालांकि अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे लैकिंग है। सिंपल सी बात है, जो थर्ड रो सीट होती है वो हमेशा से बच्चों के लिए होती है, यहाँ पे अडल्ट नहीं बैठ सकते हैं। बट हाँ ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई ये वाली गाड़ी में, टाटा सफारी में, आप आराम से पीछे ऐसे बैठ सकते हो, आपको कोई ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ लॉन्ग राइड्स के लिए आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बट फॉर अ शॉर्ट राइड जस्ट फॉर 100 किलोमीटर्स या फिर 60 किलोमीटर्स के लिए आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं गाड़ी के मिडिल रो में, और देखो कंफर्ट के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली, चाहे आप इसके अंदर थाई सपोर्ट की तरफ देख लो या फिर ओवरऑल आप हेडरूम की तरफ ध्यान दो, तो आपको यहाँ पे कोई भी जो दिक्कत है वो यहाँ नहीं होने वाली है। बाकी ये जो सीट है ये आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो उसमें भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी कंफर्ट के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, लेदर सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसका आप हेडरेस्ट को भी देखोगे ना तो काफ़ी मतलब एक यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको इसमें जो हेडरेस्ट है वो मिलती है, जैसे हमें एयरक्राफ्ट एयरलाइन में हमें देखने को मिलती है वैसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो सब सारी चीज़ें। बाकी रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे पिलर पे देखने को मिलती है, और बाकी ओवरऑल अगर देखोगे तो काफ़ी एक जो एरी फीलिंग है ना वो आपको यहाँ पे आती है। अब केबिन की इस वाले इंटीरियर की इस वाले कलर थीम की वजह से गाड़ी की अब जो लुक है ना वो और थोड़ा निकल के आती है अंदर से, और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट का डैशबोर्ड। भाई फ्रंट के डैशबोर्ड में भी काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं, तो चलिए आगे की बातें कर लेते हैं वहाँ से। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वही अपना जो इंटीरियर है उसका पैटर्न, वही यहाँ पे हमें सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ओआरवीएम्स के कंट्रोल है वहाँ पे देखने को मिलता है। ये रही अपनी ड्राइवर सीट 3 मेमोरी फंक्शन के साथ और वेंटिलेटर सीट के साथ। अब देखो मैंने आपको जैसा बोला ना 6 सीटर कन्फिग्रेशन के साथ अगर आप जाओगे तो आपको रियर में भी जो वेंटिलेटेड सीट है वो भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें टाटा एरिया में ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलता है। 6 वे एडजस्टेबल जो सीट है वो हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिकली फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर सीट दोनों ही। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा से वेंटिलेशन काम करता है, ये देख रहे हो ये चीज़ दर्शाता है कि भाई वेंटिलेशन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ काम करता है। अब चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। देखो गाड़ी के अंदर आने के बाद इंटीरियर तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मिलती है, बट और इस पे 4 चांद लगा देता है, पता है क्या? वो है अपनी फ्रेगनेंस। भाई दिस इज़ दी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड, और ये हमें मिलता है फ्रॉम दी ब्रांड इन्वॉल्व। और ये वाली अगर मैं स्पेशली इस वाले फ्रेगनेंस के बारे में बात करूँ तो ये है इन्वॉल्व का एक्वा, जो कि अगेन काफ़ी रिफ्रेशिंग, जो अपना आपका जो मूड है वो रिफ़्रेश कर देगा। नो मैटर आप कितने भी थके हो, नो मैटर बाहर कितनी गर्मी हो, नो मैटर आपके बॉस के साथ आपका झगड़ा हुआ या फिर आपके बीवी के साथ आपका झगड़ा हुआ चाहे जो भी, आपके दिमाग को एकदम शांत कर देगा। इतना सही इसका स्मेल, इतना टेम्पटिंग लगता है ये वाली चीज़ें। और आपको पता है यही नहीं, आप इस वाले स्प्रे को ऑलमोस्ट 200+ स्प्रेस आप इसमें कर सकते हो। ये आपकी आराम से, मतलब अपनी जो पूरी गाड़ी, नो मैटर व्हाट, आपकी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड करता है। एंड इसको अच्छे से स्प्रेड करने में मदद करता है इसका ये टैग, जिसको आप यहाँ पे अपने विंडशील्ड पे टांग सकते हो। ये कॉटन बेस्ड मतलब जो टैग है वो है। एंड जस्ट आपको क्या करना है कि इसको आप यहाँ पे ऐसे स्प्रे कर दो एंड ये पूरे गाड़ी में काफ़ी अच्छे तरीके से फैल जाएगा, और एक बहुत ही टेम्पटिंग और एक जो अपनी जो बारिश वाली टाइप की स्मेल होती है ना, वैसा कुछ आपको यहाँ पे दे देगा। एंड इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अपनी कूपन कोड भी दी है, तो आप लोग जाके ये प्रोडक्ट ले सकते हो एंड यूज HRM10 फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले मिलता था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील, बट अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील करता है। अब देखो पहले के टाइम पे लोगों की एक कंप्लेंट्स थी कि भाई जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत हैवी लगता था और गाड़ी को चलाने में थोड़ा हमें मतलब वो मेहनत करनी पड़ती थी, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है।
और हमें वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी कमांडिंग जो पोजीशन है वो आपको मिले, मतलब दोनों साइड से आपकी जो बोनेट की जो लाइंस है वो आप देख सकते हो, वो आपको विजिबल है। तो काफ़ी अच्छा खासा जो आपको व्यू है वो निकल के आएगा, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हो। अब इस ए पिलर के बारे में बात करी जाए तो लोगों की, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं लगी है इस ए पिलर के साथ। हाँ, स्लाइटली ये ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट करता है, बट एज सच यहाँ पे कोई बड़ी इशू नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड जो इसका नया स्टीयरिंग व्हील जो हमें अब नेक्सॉन में देखने को मिला, वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इंटीरियर में, और 4 चांद लगा रही है। तो यहाँ पे हमें सारे मीडिया के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स वगैरह सब कुछ आपको दे दी गई है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है ड्राइवर के रिलेटेड, जो कि ड्राइवर को एक डे टू डे लाइफ में एक बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ काफ़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है इसके स्पीडोमीटर कंसोल से। तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी एक अप मार्केट प्रीमियम और एक जो फ्यूचरिस्टिक जो लुक है उसके साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो ये इसका 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी अपग्रेड करके कंपनी ने निकाला है। एंड सेम इस टाइप का ही आपको देखने को मिलता है अपने नेक्सॉन ईवी में। तो वैसे कुछ चीज़ें बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। टच रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, साउंड मोड आपको मिलता है, साउंड डेमो देखने को मिलता है, एम्बिएंट लाइट्स वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिलती है, जिसको आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एम्बिएंट लाइट आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। एंड यही नहीं, बट इसके आपके चारों दरवाजे में भी एम्बिएंट लाइट्स है, जो कि हमें टाटा हैरियर में नहीं देखने को मिलती है चारों दरवाजों में। हालांकि यहाँ पे टाटा हैरियर में है, और अगर आप इस तरह पे भी ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी आपकी जो एम्बिएंट लाइट है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो काफ़ी एक जो इसकी सनरूफ भी काफ़ी अच्छा एक जो लुक है गाड़ी को वो देता है फ्रॉम द इनसाइड। अब यहाँ पे आपको टच पैनल मिलते हैं, एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्ज, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी जो एक एडवांस लुक है उस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे आप इसकी मोड को चेंज करोगे ना तो वेट मोड इज एक्टिवेटेड, तो सामने से आंटी जी भी आपको बताएंगे आपने वेट मोड एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड है, इको, स्पोर्ट एंड बाकी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको जो गियर नॉब है वो देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आता है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि मैनुअल चाहिए। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो भाई रेंज रोवर हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे देख रहे हो लैंड रोवर की स्किड प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। तो भाई ये 100% दर्शाता है कि भाई ये जो है अपने प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है लैंड रोवर रेंज रोवर के ऊपर। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, और वही अगेन अपना इन्वॉल्व का ये भाई सच में हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये अपनी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसमें जो सेंटर कंसोल है उसमें थोड़ी बहुत स्पेस। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के मामले में आप देख सकते हो इसमें काफी अच्छा खासा आपको जो डिसेंट साइज का जो आपको ग्लव बॉक्स है वो देखने को मिलता है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड के बारे में बात करें जाए तो यहाँ पे एक वुडन फिनिश टाइप का आपको मिलता है, जो कि काफी एक जो प्रीमियम लुक है ना वो देता है। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दूँ ना तो काफ़ी अच्छा एक जो लुक है वो आपको देता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स एसी में इंटीग्रेटेड काफ़ी स्मार्टली और काफ़ी क्लीन जो लुक है वो निकल के आता है। एट द सेम टाइम काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको इंजन कौन सी मिलती है। तो देखो वही अपनी डीजल इंजन आती है, जिसमें आपको 170 bhp की पावर एंड 315 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखो टाटा से बस एक गुजारिश है कि भाई यहाँ पे दे दे अपना हाइड्रोलिक स्टार्ट, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हैवी बोनेट है ना, मैं लिटरली यहाँ पे अपने हाथ से अपने जो बाइसेप्स है उसका वर्कआउट कर सकता हूँ भाई, सच में बहुत ज़्यादा हैवी है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है भाई, सब कुछ ही आपको काफ़ी अमेजिंग जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। और ओवरऑल अगर मैं ड्राइवेबिलिटी के बारे में अगर बात करी जाए, ओवरऑल ड्राइव के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा खासा जो आपको परफॉर्मेंस पैक है वो यहाँ पे आपको मिलता है। सो भाई अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपको 2023 फेसलिफ्टेड मॉडल टाटा सफारी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो एकदम क्लियरली मेरे हिसाब से हाँ है, बट देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, लाइक आप चाहते हो आपको एक 8 सीटर या फिर 6 सीटर आपको गाड़ी, 7 सीटर आपको गाड़ी चाहिए, तो यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टाटा सफारी। बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जैसे कि आपकी जो बूट स्पेस है, अगर आप एक पूरा फुल फैमिली लेके जा रहे हो तो आपको बूट स्पेस एकदम नहीं मिलने वाली, तो आपको उसके लिए कुछ अदर अल्टरनेटिव आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली छोटी है, लाइक 5 मेंबर्स अगर आपके फैमिली में है एंड आपको एक काफ़ी एक ऑलराउंडर एक गाड़ी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दी टाटा हैरियर। बट यहाँ पे टाटा सफारी टाटा हैरियर दोनों आपके ऊपर है, आपको कौन से लेनी है, आपके बजट के ऊपर आपको कौन सी गाड़ी के साथ जाना है। हालांकि यहाँ पे फीचर्स आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलते हैं, काफ़ी जो इंटीरियर है वो सारे कुछ आपको काफ़ी अप मार्केट और प्रीमियम लगता है। बस बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में आप इसे फील भी करोगे तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगी। तो वो सारी चीज़ें,
और जो मेजर जो चेंजेस है, जैसे कि इसकी स्टीयरिंग व्हील में पहले आपको हाइड्रोलिक मिलती थी, अब आपको इलेक्ट्रिक है, तो काफ़ी ड्राइव करने में आपको इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ड्राइव करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये एक चीज़ अच्छी है। इंजन आपको वही देखने को मिलता है, बट हालांकि इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। केबिन स्पेस भी अभी गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन एज सच कोई भी जो अंदर में केबिन नॉइज जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसके इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इंप्रूव कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर अगर मैं आपको एक समअप करके बोलूँ तो येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टाटा सफारी। बट अगर आपके पास बजट है, अगर इफ़ यू आर, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्मॉल फैमिली है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टाटा हैरियर। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आपकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई होंगी। तो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो गाइस, प्लीज फॉलो करना, वहां पे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।